बिहार ने तो भर के 30-35 को सीट दे दिया। बिहार की बात छोड़ दीजिए, कहाँ छोड़ दे, बिहार में खड़े हैं तो हम की बात कर। यहाँ का नेता जो है कुछ चोर है सर। अच्छा, चोर है, ऊपर नीचे सर। देखो ये तो भैया समझे भाई का वोट गठबंधन वाले भाई का सुन पा रहे हैं, साजिश चलने वाला नहीं है, इस बात को समझ ले सरकार। नहीं, पूरा जनता का भीड़ है, का जाम है। और अगर उनको लगता है कि वोटर लिस्ट गलत है तो 40 सांसदों का इस्तीफा। जिलाध्यक्ष जी का गला भी बैठ गया। मुख्य निर्वाचन आयोग भारत का आम लोगों को गुमराह कर रही पीएम मोदी का तोता है। 50 लड़की छोटी छोटी लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। सवाल ये है कि 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही है केंद्र सरकार में, तो उन्होंने ऐसा कानून क्यों नहीं लाया कि जिसमें ये ऐसा फेरबदल आगे आने वाली सरकारें ना कर सके, उनको बहुत पहले कर देना चाहिए। बताइए यादव जी, क्या तकलीफ है आपको प्रेजेंट सरकार से? 1000 साल पहले वोट कहाँ पड़ता था गुरुजी? आप भी यादव जी, क्या बात, पहले भी बहुत ऐसे जब से देश आजाद हुआ है तब से बात करिए। ये जो आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जनता के विरुद्ध, ये चलने वाली नहीं है। अच्छा, एक मुद्दा ये भी विकास हुआ है। विधायक यहाँ का है, उसको तो नींद सोए हुए हैं, जगे हुए व्यक्ति नहीं है। कैसे काला हो गया महाराज? चलिए लगे रहिए आप लोग, लेकिन एम्बुलेंस को ऐसे ही रास्ता देते रहिएगा। की सरकार हम लोग गरीबों का हक मार रहा है, वोट का हक मार रहा है। अच्छा, वोटिंग का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है? मुद्दा यही है कि लोगों से उनके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। हिंदुस्तान में 400 पार नहीं होने दिया जनता, लेकिन बिहार में तो 30-35 को सीट लाया ना बीजेपी। 30-35 सीट किस आधार पर लाया वो नहीं जान रहे हैं। ईवीएम के खेल हुआ है, गेम ये भी हुआ है, ईवीएम का भी गेम है। सब बिहार की जनता मानती है। अभी आरजेडी का झंडा मुझे लिया हुआ पहला व्यक्ति मिले। आप बता दे रहे हैं, दवा का दुकान खुलवा दिए हैं, स्कूल बस वगैरह अर्थी वगैरह जा रहा है, स्कूल बस जा रहा है, दूध वाली गाड़ी जा रही है, मतलब डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, जिसमें मजदूरों का शोषण होता है, श्रमिकों का शोषण का भी मुद्दा है। तो वेतनमान की कटौती कर चुनाव आयोग से मिली भगत के द्वारा नरेंद्र मोदी या बिहार में जो अगला चुनाव आने वाला है, इसके पहले कहाँ गया? मुद्दा तो सीधा क्लियर है कि वोटर पुनर्निरीक्षण की आड़ में सरकार जो वोटबंदी करना चाहती है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। तो साल भर से कहाँ थे? 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल वोटबंदी का काम करना शुरू। क्या चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन भारत सरकार से मिली हुई है, बिल्कुल 100% मिली हुई है, 100% कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, मशीन को बंद करिए। नहीं मान रहे, लेकिन पिछले क्रम में पिछली सरकारों में होता है बैलेट पेपर लूट लिया। अरे भैया, उधर कुछ और था, इधर कुछ और है, और नहीं स्ट्रांग है तो बटालियन बनाइए, करिए। हमारे युवा बेरोजगार है, पुलिस बना दीजिए। देखिए, अमेरिका जैसे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। उसी पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। आज बताइए सरकार हम लोग से साबुत खोज रहा है क्या पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी की इंडियन? हम लोग तो इंडियन है, इसमें पाकिस्तानी बांग्लादेशी कहाँ से आ गया? हम लोग इसको साबित करें कि हम लोग यहाँ बिहारी हैं, हम लोग यही पैदा हुए हैं। ये कहाँ से मुद्दा आ गया? बताइए। इलेक्शन कमीशन अब सरकार जितना भी काम करती है ना, सबको खरीद लेती है सरकार। कि चुनाव आयोग जो है किसके निर्देश पर चलती है मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि बिहार के आम आवाम जो गरीब शोषित वंचित समाज है, लगभग 70% अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाती है, फैक्ट्रियां में जाती है, जहाँ जाती है। तो वैसे समाज को चुनाव आयोग सरकार से मिलकर इन वोटरों को वंचित करना चाह रही है। मेन मंशा यही है। मजदूरों का जो पलायन है वो बिहार में एक विशेष मुद्दा है, और अगर वो आते हैं तो अपनी रोजी रोटी छोड़ करके उन्हें आना पड़ेगा। तो अभी हैं हम लोग लखीसराय विद्यापीठ चौक पर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके स्वरूप में आपको दिखाई दे रहा है। बिहार के तमाम जगहों पर लोग पहुंचे हुए हैं और आगाजनी के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे मौजूद हमारे पास कुछ नेतागण भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे अभी जैसे ही वो फ्री होंगे। और आप देख पा रहे हैं, भीड़ दिखा दीजिएगा सर, जरा भीड़ दिखा दीजिएगा। हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। कांग्रेस नहीं, पूरे जनता का भीड़ है। किस बात का भीड़ है सर? थोड़ा सा आप क्लियर कर दें, किस बात का भीड़ है? चक्का जाम है। किस चीज के खिलाफ चक्का जाम है? भाजपा जो देश की के गद्दी पर बैठे हुई है, वह तानाशाह की सरकार है। वह गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, हमारा खास करके युवा भाई जो रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश गए हुए हैं, वह सब के सब का वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी है। और अगर वोटर लिस्ट गलत है तो 40 सांसदों को इस्तीफा देना चाहिए। हमारा यही मांग है कि अगर वोटर लिस्ट गड़बड़ है तो बिहार के 40 सांसद इस्तीफा दे दें। आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। आधार कार्ड किसने बनाया भाई? केंद्र सरकार। ड्राइविंग लाइसेंस का वैल्यू नहीं है। मनरेगा जॉब कार्ड का वैल्यू नहीं है। आपकी मांग क्या है सरकार से? ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे तो आप इस विरोध सरकार से एक ही मांग है कि या तो समय सीमा दिया जाए जी। हमारे जितने भी वोटर हैं, गरीब, पिछड़ा, दलित, जो बाहर कमाने दूसरे प्रदेश गए हैं, उन लोगों को समय मिलना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि वोटर लिस्ट गलत है
तो 40 सांसदों का इस्तीफा चाहिए। आप अपना परिचय देंगे, आप क्या हैं यहाँ पे? हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, मेरा नाम अमरेश कुमार अनीस है। और आज जो उत्साहित जनता है, कार्यकर्ता है, राहुल गांधी, अफसोस थोड़ा है कि पूरे बिहार में बंदी है। हम जाते राहुल गांधी के बंदी में भी, मगर राहुल गांधी बिहार आ गए हैं दलित पिछड़ों की आवाज बनकर, गरीबों की आवाज बनकर, तो उनका कार्यकर्ता भी आज रोड पर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी का गला भी बैठ गया। सुबह से कई इंटरव्यू दिए इन्होंने और इनकी सीधी सी और सिंपल सी एक ही मांग है कि हमें समय दिया जाए। चूंकि अब समय कैसे दिया जाएगा, चुनाव एकदम चरम पर है। देखा जाए तो आंख के सामने चुनाव दिख रहा है और ऐसे समय में ऐसा फैसला लेना कहीं ना कहीं ये बताता है कि चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से पक्षपात रवैया अपना रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में अध्यक्ष जी? ये तो जनता कुल देख रही है कि आधार कार्ड किसका बनाया हुआ है। आधार कार्ड से वोट लोग देते थे, तो पक्षपात नहीं है। सारा विभाग, क्या इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठ रहा है? बिल्कुल। पुराने इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शब्द में बोले हैं कि इस तरह की तानाशाही नीति नहीं रहनी चाहिए और यह लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है। कोई कहेगा बांग्लादेशी घुसपैठिया। अरे ये बांग्लादेशी घुसपैठिया करते करते हिंदुस्तान के गरीब दलित पिछड़ों को घुसपैठिया बनाने का काम कर रहे हैं। अंग्रेज के शासन में गरीब पिछड़ा दलित वोट नहीं करता था। कांग्रेस की सरकार आई, पिछड़े दलितों को आरक्षण मिला, वोट देने का अधिकार मिला। तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं तानाशाह प्रवृत्ति के लोग तो है ही और तानाशाह जैसे लोगों को ही पसंद। क्या ऐसा माना जाए कि वोट देने का जो अधिकार है उसे छीना जा रहा है? एकदम बिल्कुल छीना जा रहा है। छीना जा रहा है। हमारा यह युवा जो 187 के बाद जन्म लिया है, तो इस विरोध में आगाजनी का इस्तेमाल क्यों किया गया? आज आगजनी खुशी का धुआं हम लोग छोड़ रहे हैं। ऐसे नहीं फुलझड़ी छोड़ता है तो हम लोग गरीब के बाल। और मैं बता दूं, ये आगाजनी छोटे मोटे टायर ऐसे जलाए गए हैं, ना कोई गाड़ियां जलाई गई है, ना कुछ। एक शांति तरीके से प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। सबको जाने दिया जा रहा है। नहीं, आप देखे भी होंगे, अभी एम्बुलेंस गई है, पूरा जगह दिया गया है एम्बुलेंस को। और अध्यक्ष जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं बाबा? मुख्य निर्वाचन आयोग भारत का आम लोगों को गुमराह कर रही है। जी बाबा, इधर देखिए। आइए, पीएम मोदी का तोता है। सारे सिस्टम पर ये काबू पाकर यहाँ के लोगों का नागरिकता समाप्त। एक तो संविधान कोई मानता नहीं है, संविधान से देश चलता है। लोकतंत्र को एकदम ही खत्म कर रहा है। इनके चहेते भी केवल गुमराह करने का काम। आज जो हम विरोध कर रहे हैं, पहले 14 प्रकार के चुनाव में आप जाते थे तो 14 प्रकार का प्रमाण पत्र था। आपने पहले आधार कार्ड का विरोध किया, अब आधार कार्ड हर चीज में देना जरूरी है, तो आधार कार्ड को क्यों आप हटा रहे हैं? ऐसा सवाल आप पूछते हैं कि कोई दायरा पूरा नहीं कर सकता है। आज हम पूछना चाहते हैं, उनके चहेते जोगी जी आज डोजर चलवा रहे हैं, इनकाउंटर करवा रहे हैं। 50 लड़की, छोटी लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, एक आदमी ने किया है, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? मोदी से हम पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार, उपाध्यक्ष लखीसराय और महासंघ के सीटू के हम नेता भी हैं। तो आप इनके सवाल को अगर सुन पा रहे हैं, सरकार अगर सत्ता पक्ष सुन पा रही है तो जरूर जवाब दे भैया। और जेन्युइन सवाल है, क्या आपका सरकार से डिमांड क्या है? फिलहाल अभी के मुद्दे पे बात करते हैं। अभी के मुद्दे पर यह है कि नरेंद्र मोदी 14 में चुनाव लड़े थे तो यह कहे थे कि हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे सालाना। नहीं, आज के मुद्दे पे बात करिए। आज जो ये बंद किया गया है, बिहार बंद के समीकरण में जो हम यहाँ लखीसराय विद्यापीठ चौक पे हम पहुंचे हैं, ये जो बंद किया गया है, इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण है, पहला जो पर था 14
मैंने सबूत में से कोई होना चाहिए, वह उसको खत्म किया बरकरार जी, खत्म कर रहे हैं। इसी के हाँ, विरोध में आपका प्रदर्शन। और लेकिन एक इसको- सवाल है आपसे प्रेम हाँ, शंकर जी, बोलिए। सवाल ये है कि 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही है केंद्र सरकार में, तो उन्होंने ऐसा कानून क्यों नहीं लाया कि जिसमें ये ऐसा फेरबदल आगे आने वाली सरकारें ना कर सके, उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। चलिए, सरकार जो है ये केवल नाम बदलना चाहती है, काम नहीं है। नहीं तो जब वही कांग्रेस सत्ता बे- में थी तो उन्हें कम से कम एक ऐसा कानून लाना हाँ। चाहिए था जिसमें इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसे कोई फेरबदल ना किए जा सके जिससे कि वोटिंग का अधिकार छीना जा सके। हाँ, ये चीज पहले करना चाहिए था। सुना जाए। कांग्रेस 90 बरस की लड़ाई लड़ करके आजादी दिलाने का काम किया, संविधान बनाने का काम किया, नागरिकता देने का काम किया और परमानेंट नौकरी देने का काम किया। आज पेपर लीक होता है, आज ये तमाम मुद्दे तो हैं, हम इसमें बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार यादव हुआ, जिला महासचिव कांग्रेस लखीसराय। बताइए यादव जी, क्या तकलीफ है आपको प्रेजेंट सरकार से? तकलीफ तो ये है, आप नजर आ रहा होगा कि आज यहाँ तो जो आज से हजारों की संख्या में भीड़ है। 1000 साल पहले जिस तरह से गरीब गुरबों को वोट का अधिकार छीना जा रहा था, वर्तमान सरकार आज वही काम कर रही है कि गरीब यार 1000 साल पहले वोट कहाँ पड़ता था गुरुजी? आप भी यादव जी, क्या बात। पहले भी बहुत ऐसे स्वतंत्र राजा जब से देश आजाद हुआ है तब से बात करिए। तब से बात छोड़ दीजिए। 1952 का जब पहला चुनाव हुआ था उसमें गरीब गुरबों का चुनाव देने का अधिकार नहीं था। अच्छा। लेकिन जब संविधान हमारा बना और सुदूर इलाके में जब लोग वहां पहुंचने लगे तो ये संविधान बनकर हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिला, ताकि हम संविधान में एक अपना अहम भूमिका निभा आज का आपका मुद्दा क्या है? सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? हम केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को खासा चुनौती देना चाहता है कि जनता जाग चुकी है। ये जो आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं जनता के विरुद्ध, ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता 21वीं सदी में है। जनता जागरूक हो चुकी है, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर है। आज उसी क्रम में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप कह रहे हैं तानाशाही नीचे, कैसी तानाशाही चल रही है? जरा मीडिया के माध्यम से आप समझाएं। सरकार जो विधि व्यवस्था में विलेम लगा रहे हैं, हर परिस्थिति को स्थिति में नहीं बदलने देते हैं। 6 महीना हो, 4 साल हो, हर परिस्थिति को दयनीय उल्टा कर रहे हैं। जो स्थिति चल रहा है, जो परिवर्तन किया जा रहा है नियम कानून में, परिवर्तन उल्टा हो रहा है। परिवर्तन कह के हम लोग को गुमराह के रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा ये भी है, विकास हुआ है लखीसराय में? बताइए, विकास हुआ है? लखीसराय में विकास कहाँ हुआ? विकास होता तो और आगे नहीं डेवलप यहाँ पे करते। विधायक तो आपके उप मुख्यमंत्री जी हैं। तो उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनका गृह जिला एक तरह से हुआ, हर विभाग में है। उनका चाहिए कि थोड़ा सा इधर उधर देखने का होना चाहिए। और जो विधायक यहाँ का है उसको तो नींद सोए हुए हैं, जगे हुए व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनको लूटने से फायदा है और इधर उधर देखने से फायदा उनको नहीं हो रहा है। हर जगह व्यवस्था उल्टा कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर नाम। हाँ सर, राजकिशोर कुमार। राजकिशोर जी, जी। क्या है आपका आज का यहाँ मुद्दा? का नेता जो है कुछ चोर है सर। अच्छा, समझ गए? चोर है, ऊपर नीचे सरकार। देखो यही सर, पूरा राजकिशोर चोर है जी सर। पहले ऐसे इंसान समझे मिले सर? जो फैक्ट बात कर रहे हैं जी। पूरा राजकिशोर। ऊपर नीचे उसी का चल रहा सरकार, जैसे मर्जी से चला रहा, पकड़ के खींचने जा रहा। पहले उसका सरकार है ना, पहले पकड़ खींचा, इधर चल इधर चल, पहले नियत जोतते रहता। तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ है? हाँ सर, खिलाफ रहेंगे नहीं सर। ये कैसे काला हो गया महाराज? अब जाहिर सर, काला हम लोग का तो बना के रखा है, तो क्या करिएगा? सब कुछ काला बना के रखा है। चलिए, और कोई मुद्दा जो आप हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? सरकार जब तक ये अथी नहीं करेगा फैसला सर, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा सर। चलता रहेगा जी सर। चलिए, लगे रहिए आप लोग, लेकिन एम्बुलेंस को ऐसे ही रास्ता देते रहिएगा। एम्बुलेंस चलते रहेगा। हाँ, एम्बुलेंस को रास्ता ऐसे देते रहिए। जी 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 जी। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मधेश्वर प्रसाद सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर जो चल रहा है सब कुछ? क्या विचार है इस आपका? मुद्दे पर मेरा विचार है कि तानाशाह की सरकार हम लोग गरीबों का हक मार रहा है। कैसा हक मार रहा है? वोट का हक मार रहा है। अच्छा, वोटिंग का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है बाबा, थोड़ा सा बताइए। इसलिए छीना जा रहा है जी। कि मैं 1978 से वोटिंग कर रहा हूँ, वाह। और उसके बाद आज कहता है कि अपने बाबूजी का माँ का जन्म प्रमाण पत्र दे। मैं कहाँ से लाऊं? समझ रहे हैं मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि लोगों से उनके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है।
और क्या मुद्दा है सर? और मुद्दा है कि जिस व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहेगा उसका यहाँ से नागरिकता खत्म करने के लिए ये साजिश कर रहा है। अच्छा, वोटिंग के अधिकार को जो छीना जा रहा है, इससे नागरिकता भी खत्म की जा सकती है। मेन कारण है नागरिकता समाप्त करना चाह रहा है। वोटिंग तो बतिए छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, ये खाली एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन अमित शाह जो कहता है वही सुनता है। अमित शाह तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह है। या तानाशाह की सरकार को हम चलने नहीं देंगे। तो 15 साल से तो नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन चल रहा है। यहाँ 24 के चुनाव में क्या कहते नरेंद्र मोदी अमित शाह? 400 पार। जनता यहाँ की जनता ने 240 पर रोक दिया। अब सोचा कि तो बिहार ने तो भर के 30-35 को सीट दे दी। बिहार की बात छोड़ दीजिए, कहाँ छोड़ दे? बिहार में खड़े हैं तो हम हिंदुस्तान की पूछेंगे बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 400 पार नहीं होने दिया जनता, लेकिन 240 बिहार में तो 30-35 को सीट लाया ना बीजेपी। अरे 30-35 सीट किस आधार पर लाया वो नहीं जान रहे हैं। ईवीएम के खेल हुआ है, ईवीएम का खेल हुआ। गेम ये भी हुआ है, ईवीएम का भी गेम है। ऐसा बिहार की जनता मानती है, इस बात को भी आपको समझना होगा। ईवीएम का खेल के चलते ये सीट लाए, अन्यथा जनता इनको वोट देने का। क्या कहना चाहेंगे आप? जेडीयू से, आरजेडी से पहले नेता मिले हैं हमें अभी तक जो दिखे हैं। अभी आरजेडी का झंडा मुझे लिया हुआ पहला व्यक्ति मिले हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान प्रसाद यादव उर्फ राजेश कुमार। क्या है आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं? जिला प्रधान महासचिव। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे प्रधान महासचिव जी? हम लोग महागठबंधन। आपकी संख्या लेकिन यहाँ कांग्रेस में छिपी हुई दिख नहीं रहा आप लोग। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो झंडा बिल्ला है वो सिर्फ कांग्रेस का ज्यादा है। आप इधर आइए सर। सुनिए जी जी, पहले मुद्दा पे आ जाते हैं। हम लोग महागठबंधन में 7 दल के लोग हैं। हाँ, ये बात तो है, पॉइंट किया। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले। तो भैया समझे, झंडा बिल्ला भाई का, वोट गठबंधन वाले भाई का। और तमाम महागठबंधन कल मीटिंग करके हम लोग ग्रुपिंग करके बांट दिए हैं। मेरा ये पूरे लखीसराय में सूरजगढ़ा नगर, बढ़िया नगर, लखीसराय नगर, मननपुर प्रखंड और इधर रामगढ़ और हलसी प्रखंड, सब जगह पे लोग पर जो है हर प्रखंड अध्यक्ष जो 7 तो 6 दल के हैं, सब जो है पूरे लगे हुए हैं। चक्का जाम पूर्ण रूपेण 90% लोग। लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं आप लोग, ये देखा मैंने। रास्ता दे रहे हैं, दवा का दुकान खुलवा दिए हैं, स्कूल बस वगैरह, अर्थी वगैरह जा रहा है, स्कूल बस जा रहा है, दूध वाली गाड़ी जा रही है। मतलब डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, ये भी बात समझने योग्य है। किसी को डिस्टर्ब नहीं एकदम आगे बढ़ के उसको निकालते हैं। और आज तो 90% दल से जुड़े हुए लोग नहीं बल्कि ऐसे आम जनता। आज का मुद्दा क्या है यादव जी, ये बताइए, मुद्दा क्या है? मुख्य रूप से ट्रेड यूनियन, 10 ट्रेड यूनियन, जिसमें मजदूरों का शोषण होता है, श्रमिकों का शोषण का भी मुद्दा है। शोषण का मुद्दा जबरदस्त है जी। इस मोदी सरकार में। निजीकरण जो हो रहा है, रेल का, हवाई जहाज का, ये वोट का अन्य मुद्दा? कंपनियों का। एक मुद्दा ये है जो वेतनमान की कटौती कर गरीबों का, मजदूरों का शोषण ये कर रहा है सरकार, उसको तरजीह दे रही है। वोटिंग का मुद्दा। दूसरा मुद्दा है चुनाव आयोग से मिली भगत के द्वारा नरेंद्र मोदी या बिहार में जो अगला चुनाव आने वाला है, इसके पहले कहाँ गया था? 6 महीना पहले करवाता। अरे 8 करोड़ वोटर है यहाँ और 13 करोड़ जो है जनता है। आप 25 दिन में क्या ऐसा जादू दिखा दीजिएगा कि सबको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दीजिएगा और फिर खारिज करने वाले आप कौन? संविधान में नागरिकता सबको है जो 18 साल से ऊपर का हो गया है। आप जो है हिटलर शाही जो रवैया अपनाए हैं मोदी सरकार के साथ, वह साजिश चलने वाला नहीं है, जनता चलने नहीं। आप जैसा सुन पा रहे हैं, साजिश चलने वाला नहीं है, इस बात को समझ ले सरकार। जनता बहुत आक्रोशित है, खासकर बिहार की जनता जिसने 30-35 को सीट दिया है गठबंधन की सरकार को, जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को, वो समझ ले भैया। आइए हम इसी क्रम में जो आगे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी जरा जानकारी ले लेते हैं। कहाँ गए वो सर जिनसे मेरी बात हुई थी? भैया कहाँ गए वो? आइए मिला जाए। क्या भैया, क्या मुद्दा है आपका?
मुद्दा तो सीधा क्लियर है कि वोटर पुनर्निरीक्षण की आड़ में सरकार जो वोटबंदी करना चाहती है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। अच्छा, ये चलने वाला है नहीं। अच्छा, वोटर पुनर्निरीक्षण करेंगे, वोटर पुनर्निरीक्षण करेंगे, तो साल भर से कहाँ थे? 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल से आप ही काम कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। जब इनको लगा कि आम आवाम बिहारी गुस्सा में है, हमारे खिलाफ है, तब क्या किया जाए, तो सीधा वोटर पुनर्निरीक्षण की आड़ में वोटबंदी का काम करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है इसके आड़ में क्या कर रही है सरकार? क्या मंशा क्या है सरकार की? सीधा मंशा है कि कम से कम लोग वोट दे, कम से कम लोग वोट दे, जिससे हमको वोट हाइक करने में बने। अगर वोट ज्यादा रहेगा तो ईवीएम मशीन ज्यादा रहेगा, उसको टेक्नीशियन इंजीनियर की जरूरत ज्यादा रहेगी। कौन कहता है कि ईवीएम हैक नहीं होगा? आप एक मोबाइल ईएमआई पर खरीदते हैं, ईएमआई अगर आपका मिस होता है, मोबाइल बंद कर दिया जाता है। जब सॉफ्टवेयर का दुनिया चल रहा है तो कुछ भी संभव है। सॉफ्टवेयर से आप वोट ले रहे हैं। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन भारत सरकार से मिली हुई है? बिल्कुल 100% मिली हुई है, 100% मिला हुआ है। अगर मिला हुआ नहीं होता तो ये सब काम नहीं होता। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, मशीन को बंद करिए, नहीं मान रहे हैं। लेकिन अगर बैलेट पेपर से कराया जाए तो जैसे पिछले क्रम में पिछली सरकारों में होता है, बैलेट पेपर लूट लिया अरे जाता था और भैया, तमाम तो चीजें। वो दौर कुछ और था, इधर कुछ और है। जनता जागरूक हो चुकी है, प्रशासन हमारा टाइट है, एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जी। और नहीं स्ट्रॉन्ग है तो बटालियन बनाइए, टाइट करिए उसको, भर्ती करिए। हमारे युवा बेरोजगार है, पुलिस बना दीजिए। देखिए, अमेरिका जैसे देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसी क्रम में इनका भी मांग है और कहीं ना कहीं इनकी जो वैलिडिटी है। भाई साहब, जरा सा आप आगे आ जाएं, आपसे कुछ वक्तव्य लेना है। आप कुछ बोल रहे थे, बहुत पॉइंट की बात बोल रहे थे, जरा अगर आप बता पाएंगे, माइक पकड़ लें आप खुद ही बताएं। हम बता रहे हैं कि हम 15 साल से वोट दे रहे हैं, ठीक है। आज तक कोई मुद्दा नहीं आया। पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। आज बताइए, सरकार हम लोग से साबुत खोज रहा है कि आप पाकिस्तानी है कि बांग्लादेशी कि इंडियन। हम लोग तो इंडियन है। इसमें पाकिस्तानी बांग्लादेशी कहाँ से आ गया? तो कहाँ से आ गया ये मुद्दा? कहाँ से आ गया कि हम लोग फिर से इसको साबित करें कि हम लोग यहाँ बिहारी हैं, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं? ये कहाँ से मुद्दा आ गया? आप बताइए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन आज तक, अब सरकार जितना भी काम करती है ना, सबको खरीद लेती है सरकार। बीजेपी जब से आई है ना, अब देश में देखिए हर चीज को खरीद ली है। अब ये लोग अपने स्तर से काम नहीं करते, स्वतंत्र होकर अभी चुनाव आयोग काम नहीं कर रही है, बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। बताइए, लेकिन इस बार बिहार से सफाया होगी, बिहार से नीतीश कुमार और ये बीजेपी। अभी तो आप लोगों ने इलेक्शन में 40 गो सीट में आप लोग 30-35 गो सीट दे दिए हैं, कैसे सफाया करेंगे? एकदम सफाया करेंगे, आप देखिए, बिल्कुल सफाया होगी। चलिए, आइए इसी क्रम में आपसे क्या कहना चाहते हैं भैया? हमारा कहना यही है कि चुनाव आयोग जो है किसके निर्देश पर चलती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार के आम आवाम जो गरीब शोषित वंचित समाज है, लगभग 70% अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाती है, फैक्ट्रियां में जाती है, जहां तहां जाती है। तो वैसे समाज को चुनाव आयोग सरकार से मिलकर इन वोटरों को वंचित करना चाह रही है। मेन मंशा यही है। और कम समय में ये जो साइबर कैंप का भी कमाई, मान लीजिए तुरंत खोज रहा है, जाति आवासीय अन वगैरह प्रूफ खोज रहा है, तो कम समय में कैसे बनाएगा? वो जो आएगा वहां से अपने काम छोड़कर महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, जहां तहां से आएगा, तो वंचित शोषित की आवाज को दबाया जा रहा है। मेन मुद्दा मकसद यही है, गरीब तबके को, वंचित शोषित की आवाज को दबाया जा रहा है। आप आकलन कीजिए। क्या नाम है आपका? आप खुद पत्रकार, बिल्कुल आप खुद पत्रकार हैं। 70 से 80% लोग, गरीब लोग बाहर में कमाते हैं, खुशहाल लोग नहीं कमाते। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है, पूर्व युवा जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लखीसराय। देखिए, बहुत सही इन्होंने मुद्दा उठाया है। मजदूरों का जो पलायन है वो बिहार में एक विशेष मुद्दा है। अब अगर सरकार ऐसे समय में ये कहती है कि भैया सब लोग आइए, अपना अपना प्रूफ दीजिए, आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो ऐसे में ये देखा जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमाम शहरों में या प्रदेशों में जाकर के लोग कमाई कर रहे हैं, तो वहां से आकर के अपनी पहचान को वो कैसे प्रूफ कर सकते हैं उतनी दूर से? और अगर वो आते हैं तो अपनी रोटी छोड़ करके उन्हें आना पड़ेगा। तो इस क्रम में हम अभी हैं लखीसराय, जिला लखीसराय विद्यापीठ चौक पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़
जुटी हुई है। महागठबंधन के तमाम नेता हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पार्टी के भी 2-4 झंडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जनता पूरे मूड में है, आक्रोशित है। और कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो समर्थन में है, पप्पू यादव के समर्थन में। पप्पू यादव जी जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, और यहाँ पे पोस्टर बैनर उनका लगा हुआ है। सब बैठे हुए हैं पप्पू यादव जी का बैनर लेकर के, माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। तो देख सकते हैं आप, चुनाव चरम पर है और राजनीति भी अपने चरम पर है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए रायता के साथ।